व्रत पर्व उत्सव अंक में उड़ीसा में श्री श्री नारायण देव जी का जल उत्थापन महोत्सव। उत्कल प्रांत में विविध प्रकार के पूजन उत्सव प्राय वर्ष भर हुआ करते हैं। सौर संवत्सर की मेष संक्रांति या विषुव संक्रांति को यहाँ पना संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन भक्तजन इष्ट देवों को पना और छत्तु अर्पण करते हैं। इसे लक्ष्य करके पल्ली कवि नंद किशोर बल ने लिखा है, बड़ शाख मास पना संक्रांति हुई पना छतुआ, काठ गोड़ नाई मंगला मुंडाई नाचंती घंट पाटवा। उड़ीसा में भुवनेश्वर से उत्तर की ओर 80 किलोमीटर की दूरी पर वारवाटी बस स्टैंड है। वहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाने के बाद सिंघापुर गांव पड़ता है। गांव के पश्चिम तरफ एक बहित सरोवर है। इस सरोवर के जल में श्री श्री नारायण प्रभु जी पूरे वर्ष जलशायी होकर के रहते हैं। विषुव संक्रांति की प्रभात काल में विदग्ध विप्र सेवक पंडा आदि भक्तजन महाप्रभु जी को जलाशय से बाहर निकालते हैं और इस समय हजारों भक्तों के समावेश में शंख घंट घंटा ढोल मृदंग करताल आदि की ध्वनि से आकाश गूंज उठता है। इस मनोज्ञ परिवेश में हरि बोल हुलहुली की ध्वनि से श्री देव को पूर्व की ओर पूजा पावच्छ पर ले जाया जाता है। श्री देव के विग्रह पर लगे कीचड़ को भक्तजन आदर भक्ति से सिर पर लगा करके श्री देव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और श्री देव जी को स्नान कराने के अनंतर अपने साथ लिए हुए अपक्व नारियल कंचा शीर माखन आदि स्थानीय वस्तुएं अर्पण करके अपने को धन्य मानते हैं। श्री श्री नारायण देव जी के स्नान मार्जन के अनंतर सर्वप्रथम पूजा मधुपुर के राजा द्वारा संपन्न होती है। इसके बाद उस जल में वायुकोण स्थित पूजा पावच्छ पर सेवकों के द्वारा श्री देव का विग्रह स्थापित किया जाता है। वहाँ पर पुनः स्नान मार्जन किया जाता है और मधुपुर के राजा के द्वारा पुष्पांजलि प्रदान करने के बाद पुष्प वृष्टि के परिवेश में श्री नारायण देव जी मंदिर में गमन करते हैं। मंदिर में सर्वप्रथम रुद्र द्वार पूजा होती है। श्री श्री नारायण जी के पूर्व दिशा के पूजा पावच्छ के पूर्व में एक मंदिर है। उस मंदिर में श्री देव जी की चल प्रतिमा मदन मोहन विद्यमान है। श्री नारायण जी के मंदिर प्रवेश के बाद संकीर्तन की आनंद उल्लास पूर्ण ध्वनि से श्री मदन मोहन जी को विमान पर बिठा करके यज्ञ मंडप में लाया जाता है। यज्ञ मंडप में 3 दिन तक यज्ञ कार्य चलता है। पहले दिन वैष्णव अग्नि संस्कार पूर्वक विष्णु यज्ञ, दूसरे दिन गृह यज्ञ और तीसरे दिन शैव अग्नि स्थापित होकर के रुद्र यज्ञ अनुष्ठित होता है। श्री श्री नारायण देव की रुद्र द्वारा पूजा के बाद श्री देव जी पहले मदन मोहन वेश में भक्तजनों को दर्शन देते हैं। इसके बाद कालिया दलन वेश के साथ मीन कच्छप वराह नरसिंह वामन परशुराम राम हलदर अर्थात बरनाम बुद्ध और कलिक वेश भी धारण करते हैं और अंत में संन्यास वेश धारण करते हैं। ये वेश वैराग्य का संकेत है। इस वेश के साथ त्रिदिवसीय यात्रा समाप्त होती है। चौथे दिन प्रभात काल में पुनः जल शयन के लिए ये यात्रा करते हैं। श्री देव जी के इस त्रिदिवसीय यात्रा का तात्विक महत्व है। इस त्रिदिवसीय यात्रा दर्शन के लिए बहुत ही दूर दूर से आए भक्तजनों का समावेश होता है। श्री श्री नारायण जी के संबंध में
प्रचलित किंवदंती ये है कि उड़ीसा के अंतिम स्वाधीन राजा मुकुंद देव की सन 1568 ईस्वी में युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद मुस्लिम सेनापति काला पहाड़ के हमले द्वारा कई हिंदू मंदिर, मठ, देव देवी विखरे नष्ट भ्रष्ट हो गए। यहाँ के श्री श्री नारायण जी के मंदिर पर भी हमला हुआ था। इस आसन्न विपदा से अपने इष्ट देव जी की रक्षा करने के लिए सेवक पूजक गणों के निकट के वेतस कुंज से परिवेष्टित परित्यक्त जलाशय के भीतर उन्हें छिपा दिया और बदले में पार्श्व देवता श्री नरसिंह जी को सिंहासन पर बिठा दिया था। काला पहाड़ ने सिंहासन से नरसिंह जी को उठा करके तोड़ दिया। अब वही भग्न नरसिंह विग्रह पुष्करणी के पूर्व की तरफ के पूजा पावच्छ पर विद्यमान होकर के पूजित हो रहे। लोगों के मुख से दूसरी बात ये सुनाई पड़ती है कि काला पहाड़ ने श्री श्री नारायण जी के पांव हाथ की कनिष्ठ उंगलियों को तोड़ दिया था, किंतु विग्रह में ऐसी क्षति कहीं दिखाई नहीं पड़ती। लोक कथा में यह भी प्रचलित है कि श्री देव जी जल शयन करने के बाद सरोवर से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर चैत्र मासांत के दिन अपनी लीला प्रकट करने के लिए इच्छा में प्रभु स्वेच्छा से उसी निर्दिष्ट स्थान पर अवस्थित हो जाते हैं। दूसरे दिन महाविश्व संक्रांति के प्रभात में वांछा कल्पतरु प्रभु भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए जलाशय से निकलते हैं। ये स्थल बौद्ध और वैष्णव धर्म के समन्वय की पीठ स्थली के रूप में आज भी विद्यमान है। व्रत पर उत्सव अंक में राजस्थान के पर्व, उत्सव एवं व्रत। राजस्थान प्रदेश जिसके विभिन्न भागों में आज से लगभग 55 वर्ष पहले तक राजाओं का राज्य था, अपनी गौरवमयी परंपरा एवं भारतीय संस्कृति का पुजारी रहा है। यहाँ पर वर्ष पर्यंत पर्व, उत्सव आदि की बहुतायत रहती। जिस दिन महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिरों की ओर जाती मिले, समझ लेना चाहिए कि आज कोई पर्व, उत्सव अथवा व्रत है। यहाँ संक्षेप में मनाए जाने वाले वर्ष भर के प्रमुख व्रत, उत्सव तथा रीति रिवाजों का उल्लेख किया जा रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाले संवत्सर अथवा विक्रमी संवत के नव वर्ष के उत्सव का राजस्थान में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन लोग स्नान, पूजन एवं होम करके एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। पत्रों द्वारा भी शुभकामनाओं का आदान प्रदान होता है। मुख्य चौराहों को सजाया जाता है, वहाँ रात्रि में रोशनी की सजावट होती है। इस दिन से दुर्गा माता के व्रत एवं अनुष्ठान के स्वरूप में नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। प्रातः ही स्नान करके लोग दुर्गा सप्तशती के रूप में नवरात्र का पाठ करते हैं। एवं दुर्गा माता की मूर्ति की पूजा करते हैं। दुर्गा माता के मंदिरों में जाकर के बड़ी संख्या में नर नारी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को राजस्थान का प्रसिद्ध पर्व गंगौर का सिंजारा होता है। उस दिन कुंवारी कन्याएं गौरी पार्वती का हरी दूर्वा, बड़ी बड़ी हरी घास से पूजन करती हैं। उस दिन वे श्रृंगार करते हैं और हाथों तथा पैरों में मेहंदी लगाती हैं। उसी दिन घरों में गूने बनाए जाते हैं जो गेहूं के आटे के गोल बड़े छल्ले से होते हैं। ये मीठे होते हैं क्योंकि इन्हें चीनी में पागा जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौरी माता का पूजन होता है।
ये पर्व सारे राजस्थान में विशेष उत्साह तथा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। राजाओं के समय में इस पर्व को राशि ठाठ से मनाते थे। 10 दिन पहले से ही प्रतिदिन प्रातःकाल ही रानियों की दासियां समूहों में नगर के उद्यानों से दूरवा दौड़ करके लाती थी एवं लोक गीतों से वातावरण को आनंदित करती थी। उस दूरवा से रानियां गौरी पार्वती का पूजन करती थी। आजकल भी स्त्रियां अपनी पारंपरिक वेशभूषा में उद्यानों से हरी दूरवा ला करके गौरी पूजन करती हैं। उस दिन गणगौरी माता पार्वती माता की सवारी गज बाजे से नगर के मुख्य मार्गों से होकर के जाती है। अंत में ये सवारी एक जलाशय अथवा नदी के तट पर एक मेले का रूप ले लेती है। उस तट को गणगौर घाट भी कहते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा होती है। अधिकतर नर नारी इन 8 दिनों तक व्रत तथा उपवास रखते हैं और एक समय फलाहार लेते हैं। अष्टमी के दिन इस अनुष्ठान का समापन हवन अथवा यज्ञ से होता है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। अतः नवमी के दिन श्री राम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। भक्तजन मंदिरों में जा करके पूजा अर्चना करते हैं एवं इस दिन स्थान पर श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ होते हैं। श्रद्धा लोजन सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। इसी दिन पतिव्रता देवी सावित्री ने यमराज से अपने मृत पति सत्यवान को जीवित करके पुनः प्राप्त किया था। उसने वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी एवं उसे उसका अभीष्ट प्राप्त हुआ था। इसलिए इस दिन स्त्रियां अपने अखंड सुहाग के लिए वट वृक्ष का विधिवत पूजन करती हैं। जो स्त्रियां वट वृक्ष तक नहीं जा सकती वे बड़ वट वृक्ष के 5 अथवा 7 पत्तों को घर मंगा करके उनकी प्रतीकात्मक पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। राजस्थान में अलवर के भूतपूर्व महाराज जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा एवं बलभद्र जी की मूर्तियां अपने यहाँ लाए थे। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष नवमी को उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। ये रथ यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर के नगर की परिक्रमा करती हुई एक दूसरे मंदिर में जाती है। वहाँ आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जगन्नाथ जी का विवाह होता है और 2 दिन पश्चात वे तीनों ही वापस अपने मंदिर में आ जाते हैं। इसी प्रकार की रथ यात्राएं राजस्थान के कुछ अन्य नगरों में भी निकलती हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को राजस्थान के निवासी देवशयनी एकादशी के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन स्त्रियां उपवास रखती हैं और समारोह पूर्वक देवताओं को शयन कराया जाता है। इस एकादशी से लेकर के कार्तिक मास शुक्ल एकादशी तक कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों देवता गण विश्राम करते हैं और किसी भी सत्कार्य से पहले देवगणों का आवाहन आवश्यक है। अतः उनके विश्राम में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। इस समय वर्षा ऋतु होती है और वर्षा में पहले समय में आवागमन कठिन होता था। संत लोग भी एक ही स्थान पर रह करके चतुर्मास करते थे। आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होती है तथा गुरु की पूजा की जाती है और उनको गुरु दक्षिणा भी अर्पित करते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां अपने पारंपरिक वेशभूषा में एकत्र होकर के नाग देवता की पूजा करती हैं। श्रावण शुक्ल द्वितीया को तीज का सिंजारा होता है।
उस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं एवं श्रृंगार करती हैं। बाजारों में घेवर एवं फैनी मिठाइयों की बहार आई रहती है। जयपुर के घेवर एवं फैनी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का मेला लगता है। सायंकाल तीज माता की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। पूर्व राजाओं के परिवारों का इसमें विशेष योगदान रहता है। खुले स्थानों पर पेड़ों के नीचे महिलाएं झूले झूलती हैं। तीज के दिन विशेष रूप से ये दृश्य देखने को मिलता है। ये पर्व राजस्थान के अन्य भागों में भी उमंग से मनाया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पुनीत पर्व मनाया जाता है। मंदिरों में श्रावणी तीज से पूर्णिमा तक हिंडोली होती हैं, जहाँ प्रतिदिन नई नई झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। वहीं संख्या में लोग इन हिंडोलों को देखने आते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लोग उपवास रखते हैं एवं घरों में श्री कृष्ण भगवान की झांकियाँ सजाते हैं। मंदिरों में भी श्री कृष्ण जी को पालने में झूलते दर्शाया जाता है। सायंकाल से ही भजन एवं कीर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, जो रात्रि के 12 बजे तक चलते हैं। उस समय आरती होती है और प्रसाद वितरण होता है, जिसमें भुना हुआ धनिये का चूर्ण होता है। इसके पश्चात ही भक्तजन अपना उपवास तोड़ते हैं और फल आहार करते हैं। भगवान जी के अवतार के उपलक्ष्य में अगले दिन अर्थात नवमी को भी विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को गणेश चतुर्दशी के रूप में समारोह पूर्वक मनाया जाता है। जयपुर के मोती ढोंगरी स्थित गणेश मंदिर में विशाल मेला लगता है। सवाई माधोपुर के निकट रणथंभौर के गणेश जी का मेला तो राजस्थान में प्रसिद्ध है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को ठाकुर जी की स्थान स्थान पर सवारी निकाली जाती है एवं व्रत रखा जाता है। इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विनी की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष होता है, जिसमें लोग अपने दिवंगत पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करते हैं। अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्र स्थापना होती है। इस दिन से माँ दुर्गा की पूजा आराधना प्रारंभ हो जाती है। माता दुर्गा की पूजा वर्ष में 2 बार चैत्र एवं अश्विनी के शुक्ल पक्ष में होती है। ये शरद ऋतु की दुर्गा पूजा भी कहलाती है। प्रतिदिन लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं एवं 8 दिनों तक उपवास रखते हैं। नवरात्र स्थापना के दिवस ही छोटी छोटी हांडियों में मिट्टी डाल करके जौ बोए जाते हैं, जो 9 दिन बाद हरे हरे पौधों के रूप में उगाते हैं। आमेर जयपुर में सरला देवी का विशाल मंदिर है, जहां अश्विनी शुक्ल सप्तमी से दुर्गा अष्टमी तक मेला रहता है। इसके विषय में एक दोहा प्रचलित है। सांगा नेर का सांगा बाबा, चांदपोल का हनुमान, आमेर की सरला देवी लाया राजा मान। जयपुर नरेश राजा मान सिंह प्रथम, जो सम्राट अकबर के मुख्य दरबारी थे, ऊपर वर्णित 3 मूर्तियां जयपुर लाए थे और उनको 3 भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित किया था। इस प्रकार सरला देवी की मूर्ति आमेर में विराजमान है। यह माता दुर्गा का ही एक रूप है। अश्विनी शुक्ल मास की दशमी को विजयदशमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय पाई थी। इस विजय दिवस को अमर करने के लिए प्रतिवर्ष रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं। इससे पहले स्थान स्थान पर रामलीला का मंचन किया जाता है, जो 10 दिन से अधिक चलता है। एक एक नगर में कई कई स्थानों पर भिन्न भिन्न मंडलियों द्वारा श्री रामचंद्र जी की जीवन लीला प्रदर्शित की जाती है। ये रामलीला प्रदर्शन बहुत ही लोकप्रिय है। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन भी होता है।
कुछ परिवार इसी दिन अपने वार्षिक बही खाते भी बदलते हैं। अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा होती है। इस दिन से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। ये सारी ही पूर्णिमाओं से अधिक दमकती है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की चांदनी की आभा सबसे अधिक होती है। इस रात्रि को लोग दूध की खीर बना करके चंद्र की चांदनी में रख देते हैं और अगले दिन प्रातः उसे खाते हैं। इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखती है। सुहागन नारियां अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं और चंद्रमा के दर्शन करके ही रात्रि में भोजन करती हैं। ये व्रत सारे प्रदेशों में विशेष समर्पण से माना जाता है। इसे करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। ये व्रत स्त्रियां अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। नारियां इस दिन अहोई माता की कहानी सुन करके और चंद्र दर्शन करके ही अपना व्रत समाप्त करती हैं। कई परिवारों में तारों के दर्शन से भी व्रत समाप्त हो जाता है। दीपावली का महान पर्व 5 दिनों तक चलता है। ये कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक चलता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उत्थापनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से सारे ही सत्कार्य यथा विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को राजस्थान के पुष्कर में प्रसिद्ध मेला लगता है। इस दिन लोग दूर दूर से आकर के पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं एवं ब्रह्मा जी के दर्शन और पूजन करते हैं। पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का पुरातन मंदिर है। ये सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। इस पर्व को सारे ही गुरुद्वारों में विशेष रूप से मनाया जाता है। पौष मास में मकर संक्रांति का पर्व आता है। मकर संक्रांति को लोग प्रातः स्नान पूजन करके दान देते हैं। उस दिन तिल एवं गुड़ खाने एवं दान करने का विशेष महत्व होता है। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी बसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन से वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा होती है और लोग अपने बच्चों की पढ़ाई इस दिन से ही प्रारंभ करते हैं। इस दिन स्त्रियां पीत वर्ण के वस्त्र धारण करके पीले पुष्पों से ही माँ सरस्वती का पूजन करती हैं। फागुन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को माँ शिवरात्रि का व्रत होता है। भगवान शिव की दूध, पुष्प, पत्र आदि से पूजा की जाती है और रात्रि को शिव का जागरण भी होता है। लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं। फागुन की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। इसी दिन भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि चिता में बैठे थे। भक्त प्रहलाद तो बच गए, परंतु होलिका जल करके राख हो गई। भगवत कृपा का ऐसा ही चमत्कार होता है। इसके अगले दिन अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धुलंडी मनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग डाल करके एवं मुंह पर गुलाल मल करके स्नेह प्रदर्शित करते हैं। सायंकाल लोग एक दूसरे के घर जाकर के शुभ कामनाओं का आदान प्रदान करते हैं, गले मिलते हैं एवं मिठाई आदि खिलाते हैं। चैत्र कृष्ण की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पूजन होता है। उस दिन नर नारियां ठंडा बासी भोजन ही ग्रहण करते हैं। सारे ही प्रदेश में धार्मिक प्रवृत्ति अधिक होने के कारण विशेष रूप से स्त्रियां मास की प्रत्येक एकादशी एवं पूर्णिमा को व्रत रखती हैं। व्रत पर उत्सव में राजस्थान के लोक देवता और उनके उत्सव। राजस्थान में लोक देवता गांव गांव ढानी ढानी में पूजे जाते हैं। लोक संस्कृति में लोक देवताओं का सदा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनके थान
एवं दिवाले स्थान में स्थान स्थान पर बने हुए हैं। सभी वर्गों में इनकी मान्यता है। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, देव नारायण और तेजा जी का राजस्थान के लोक देवताओं में प्रमुख स्थान है। इन सभी लोक देवताओं की लोकचर्या प्रायः समान है। इनका प्रमाणिक विवरण तो नहीं मिलता, परंतु देव नारायण जी, पाबू जी तथा रामदेव जी की जीवन गाथा षड गायन के रूप में प्रसिद्ध है और गोगा जी एवं तेजा जी की गाथाएं लोक गीतों तथा लोक नृत्यों में प्रचलित है। गोगा जी इतिहास में गोगा जी को महमूद गजनी के समकालीन माना जाता है। उनका विवाह केशलमदे से हुआ। वह राठौर बूढ़ों कीलमंत्र जी की बेटी थी। प्रतिवर्ष उनकी पूजा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को की जाती है। गोगा जी की मिट्टी की प्रतिमा बना करके लोग पूजा करते हैं। राजस्थान में खेजड़े के वृक्ष के नीचे सभी गांव में उनका पूजा स्थल होता है। गोगा मेड़ी जिला गंगानगर में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी पर विशाल मेला लगता है। दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ आते हैं और श्रद्धा भाव से परंपरागत रूप से पूजा करते हैं और बड़ा भारी उत्सव मनाते हैं। गोगा जी को सर्पों का देव माना जाता है। राजस्थान के अलावा गोगा जी की पूजा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी की जाती है। पाबू जी सम्मत 1913 को मारवाड़ के कोल्लू कील मंत्र के ठिकाने में पाबू जी का जन्म हुआ था। उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में ही अपने वचन की रक्षा हेतु प्राण त्याग दिए थे। ऐसी मान्यता है कि जब देवली चारण की गायों को जींद राव घेर कर ले गया, उस समय पाबू जी का पानी ग्रहण संस्कार हो रहा था। उन्होंने फेरों के मध्य ही उठ करके अपना वचन पालन किया और गायों की रक्षा के लिए जींद राव से युद्ध किया और गायों की मुक्ति हेतु लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा दी। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में उनके पूजा स्थान पाए जाते हैं। कपड़ों के थानों पर पाबू जी के जीवन वृत्तों को रंग बिरंगे रंगों से चित्रित किया जाता है। यही पाबू जी की पढ़ कहलाती है। रामदेव जी लोक गाथाओं में रामदेव जी को विष्णु भगवान जी का अंश अवतार माना जाता है। यह मान्यता है कि रामदेव जी प्रकट हुए थे, उनका जन्म नहीं हुआ था। लोक देवों में वे सबसे अधिक विख्यात एवं पूजनीय हैं। उन्होंने सदैव निर्बलों, शोषितों तथा पंडितों की रक्षा की और उन्हें सम्मानित किया। 13 ताली उनके भक्तों का प्रिय नृत्य है। वे एक वीर योद्धा, उत्कृष्ट योगी तथा भक्त कवि के साथ साथ क्रांतिकारी भी थे। उनके भव्य मंदिर रुन्नीचा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, गुजरात तथा कोलकाता में स्थापित हैं, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को हर्ष उल्लासपूर्वक विशाल मेला लगता है। उत्सव का आयोजन होता है तथा लोग अपनी मनौती पूर्ण करके आनंदित होते हैं। देवनारायण जी को भी भगवान जी का अवतार माना गया है। उनका अवतरण मलासेरी करी, भीलवाड़ा जिले के असिंध तहसील में माना जाता है। बगडावत देवनारायण गाथा के नाम से उनकी गाथा प्रसिद्ध है। उन्होंने राजा दुर्जन साल को युद्ध में पराजित करके अपने राजा समाज की रक्षा की। सवाई भोज देवनारायण जी का प्रमुख स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी के मंदिरों में मेलों और उत्सवों का आयोजन होता है। तेजा जी को गायों का रक्षक और प्राण पालक देवता माना जाता है। एक बार जब वे गो रक्षा के लिए जा रहे थे तो रास्ते में नाग उन्हें डसने के लिए आया। उन्होंने नाग को वचन दिया कि गौओं की मुक्ति के बाद आपके पास आऊँगा, अभी मुझे जाने दे।
नाग ने जाने दिया। वे गायों को मुक्त कराने के पश्चात अपने वचन के अनुसार नाग देवता के पास आए और नाग देवता ने उन्हें डस ली। तेजा जी के देवालय राजस्थान के सभी गांवों में निर्मित हैं, जहाँ श्रद्धा भाव से लोग उनकी पूजा करते हैं तथा मनोकामना पूर्ण होने पर प्रसाद चढ़ाते हैं। ब्राह्मणों, इष्ट मित्रों, परिजनों तथा असहायों को भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और खूब उत्सव मनाते हैं।